आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 7.1 और 7.1 में कुछ अदाद की बात होगी। अदाद के जमी और ज़रबी सिलसिले, यानी सिलसिले क्या होते हैं? ये सीक्वेंस होता है, तरतीब होती है, प्रोग्रेशन होता है। एक तरतीब में जो अल्फाज हैं वो बढ़ते हैं, इनको अदाद के जमी और ज़रबी सिलसिले कहते हैं। तो इसका आगाज हम कर रहे हैं पहले क्वेश्चन से, और पहली 3 रकूम निकालनी है जी आपने। पहली 3 रकूम निकालनी है। देखिए पहली जुज है इसकी, उसमें लिखा हुआ है an इज इक्वल टू n+3। ये रकम है हमारे पास। अच्छा, ये बात आपने समझनी है कि पहले 3 रकूम कैसे आएंगी। n क्या है? अब n में हम कोई वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट सिलसिले की जो एक तरतीब है वो आ जाएगी, नेक्स्ट सिलसिला, और सिलसिले के नेक्स्ट जो नंबर्स हैं वो आएंगे। तो देखिए मैंने यहां पे लिखा कि n इज इक्वल टू 1 2 3 दर्ज करने से n में हम 1 2 3 दर्ज करेंगे। 3 दर्ज इसलिए करेंगे, पहले 3 रकूम निकालनी है ना। तो लिखें an इज इक्वल टू n+3। ये तो हमारे पास आ गया ना क्वेश्चन। अब कीमत दर्ज करें, जहां n है वहां 1 लिखें, 1+3 क्या आंसर आना है 4। फिर जहां n था वहां 2 लिखें, 2+3 क्या आंसर आ गया 5। जहां n था वहां 3 लिखें अब, तो 3+3 क्या आंसर आ गया 6। तो पहली 3 रकूम क्या हुई? 4 5 और 6 हैं। कुछ मुश्किल नहीं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। आए दूसरी जुज पे जी। दूसरी जुज क्या है? यहां पे लिखा हुआ है an इज इक्वल टू -1 के ऊपर n है जी, फिर n के ऊपर ताकत 3 है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसी तरह n इज इक्वल टू 1 2 3 दर्ज करने से, दर्ज करें जी। a में मैंने यहां पे क्या लिखा 1। अच्छा, अब ये -1 तो वैसे ही है, ऊपर ताकत जो है वो 1 करूंगा, और यहां n में 1 आना है। ऊपर ताकत क्या आई 3। सॉल्व करें, क्या होना है? -1 के ऊपर 1 हो तो -1 ही रहना है, इंटू 1 के ऊपर जब 3 आ जाए, 1 ज़रब 1 ज़रब 1, तो 1 बार 1 ही है, तो इज इक्वल टू क्या आ गया ये, जमा ज़रब माइनस, -1 1 बार 1। नेक्स्ट चलते हैं, a में वैल्यू 2 रखते हैं जी। अब तो माइनस तो 1 ही है, उसके ऊपर मैंने ताकत 2 लिखा, फिर यहाँ n है, यहाँ 2 के ऊपर ताकत क्या आनी है 3। सॉल्व कीजिएगा। -1 के ऊपर 2 का मतलब क्या है? इसका मतलब -1 ज़रब -1। अब ज़रब, जब -1 ज़रब -1 होगी, -1 ज़रब -1 होगी, तो क्या जवाब आएगा जी? याद है आपको, मैंने सारी रूल समझाए हुए हैं। तो माइनस ज़रब माइनस जमा होना है, और 1 बार 1 होना है, जमा 1 जवाब आना है। तो मैंने लिखा 1। अब इनटू क्या करेंगे? 2 की ताकत 3 क्या होती है? 2 3 बार 6 नहीं होती, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 2 बार 4, 4 2 बार 8 होती है ये। तो 8 1 बार 8 आ गया। अब 1 के अंदर 3 की वैल्यू हमने चेक करनी है। -1 तो वैसे ही है, n की जगह पे 3 लिख दें, n की जगह पे 3 लिख दें, सारे के ऊपर ताकत 3 आ जानी है जी। -1 की ताकत 3 क्या होगी? देखें, -1 ज़रब -1 ज़रब -1 इज इक्वल टू माइनस ज़रब माइनस जमा, जमा ज़रब माइनस माइनस, 1 1 बार 1 1 1 बार 1, -1 होती है। एक फार्मूला ले लें, अगर बेस के साथ माइनस हो और ऊपर जो ताकत है वो ताक नंबर में हो, यानी 1 3 5 7 ऑड नंबर में, तो अलामत हमेशा माइनस की आती है जी। तो -1 इंटू, अब 3 ताकत 3 क्या होती है? 9 नहीं होती, 3 3 बार 9, 9 3 बार 27 होती है ये। अब आप इसका आंसर लेके आए 27 एक बार 27, लेकिन कौन सा? जमा ज़रब माइनस -27। तो क्या हुई? पहली 3
रकूम क्या हुई, ये हुई -1, 8 और -27 है। अब कुछ मुश्किल नहीं है, तीसरी जुज पे आ जाते हैं जी। लिखा हुआ है a की n और वो आगे है 3n जमा 5। कुछ मुश्किल नहीं, क्या लिखेंगे, n = 1 2 3 दर्ज करने से करें दर्ज जी। 1 = 3 × 1 जमा 5, कितना आंसर आएगा, 3 एक बार 3, 3 और 5 8। A2 = 3 × 2 + 5, कितना आंसर आएगा, 3 एक बार 6 और 5 11। A3 3 × 3 जमा 5, क्या आंसर आएगा, 3 एक बार 9, 9 और 5 14। तो पहले 3 को क्या आ गई, 8 11 14, पहली 3 रकूम। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और वो है चौथी जुज। चौथी जुज से मुश्किल आ रहा है जी। देखें लिखा हुआ है an = n + 1, सॉल्व करना है हमने 2n + 5। अब मैथमेटिकल स्किल्स आपने यूज करनी है, तो n = 1 2 3 दर्ज करने से, ये 1 2 3 दर्ज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सीक्वेंस में है ना, तो 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3 आएगा। तो जब ये तरतीब में हम n की वैल्यू लिखेंगे तो फिर डेफिनेटली इसकी भी तरतीब मिल जाएगी हमें, इसलिए हमने ये 1 2 3 दर्ज कर रहे हैं। तो a में 1 आना है, अब 1 + 1 ओवर 2 × 1 + 5 आना है। सॉल्व करते हैं इसको, 1 और 1 2, 2 बटा 2 एक बार 2 जमा 5, 2 बटा 7 जी। सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। A2 क्या करेंगे, n में अब 2 है, 2 + 1 ओवर 2 × 2 + 5, सॉल्व करें, 2 और 1 क्या आया, 3 बटा 2 2 बार 4 और 5 9, एक यहाँ 3 = 3 जमा 1 ओवर 2 × 3 जमा 5, क्या आया जी, 3 और 1 4 बटा 3 2 बार 6, 6 और 5 11। तो पहले 3 रकूम क्या आ गई, 2 बटा 7, 3 बटा 9, 4 बटा 11, पहली 3 रकूम है। ठीक हो गया, चौथी जुज भी आपकी क्या हो गई, सॉल्व हो गई। आ रहे हैं पांचवी जुज पे। पांचवी जुज जी, an = 1 बटा 2n -1, सारे के ऊपर जो पावर है वो है 2 जी। क्या करेंगे, n = 1 2 3 दर्ज करने से जी, A1 = 1 ओवर 2 × 1 - 1 और सारे के ऊपर ताकत 2। यहां ये बात समझिएगा कि यहाँ पे हमारे पास a - b होल स्क्वायर है, तो हम यहाँ मरबा भी बना सकते हैं, a की 2 जमा b की 2 -2ab, लेकिन वो लंबा हो जाएगा बड़ा। सिंपल ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो अब मेरे पास आगे जगह नहीं है, तो मैं इधर इसको सॉल्व करूंगा, इधर अगले स्टेप में। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखें 1 ओवर, अब ये 2 1s are 2 - 1 और सारे के ऊपर क्या है, होल स्क्वायर। अब इसको मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, 1 बटा, अब आपको पता है 2 - 1 1 बचा और 1 के ऊपर ताकत 2 है, तो वो 1 ही आ जानी है। 1 बटा 1 क्या होता है, 1 ही होता है। चले 1 की 2 में आते हैं। आप 1 ओवर 2 × 2 -1, सारे के ऊपर जो पावर है वो क्या है, स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा, क्या बना, 1 बटा 2 2 बार 4 -1 और सारे के ऊपर ताकत 2 जी, क्या बना, 1 बटा 4 में से 1 गया 3, 3 के ऊपर ताकत 2, तो क्या बना, 1 बटा 9।
नेक्स्ट ए की 3, अब ए की 3 से मुराद ये कि ए एन 3 जो यहाँ पे एन था ना, ए सब 3 कहते हैं इसको, सबस्क्रिप्ट होता है ये। चलें 1 बटा क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये 2 इंटू 3 माइनस 1 और सारे के ऊपर ताकत 2, सॉल्व करें। 1 बटा क्या आना, 3 2 बार 6 माइनस 1 और सारे के ऊपर ताकत 2 जी, सॉल्व करें। 1 बटा 5 के ऊपर ताकत 2 और ये बना आपका 1 बटा 25। तो आ गए ना, क्या बना, 1 बटा 1 चाहे लिखें चाहे ना लिखें, 1 बटा 9 और 1 बटा 25 3 रकूम हैं, पहले 3 रकूम है। 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। आ रहे हैं छठी जुज पे। छठी जुज देखें, इसमें लिखा हुआ है ए एन इज इक्वल टू एन प्लस 3 इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन है जी, यहां पे हमने वही तरीका का इख्तियार करना है। ए एन इज इक्वल टू एन प्लस 3 ये निकाल लें। यहां पे आ जाएगा हमारे पास एन इज इक्वल टू 1 2 3 दर्ज करने से बड़ा आसान है। A1 is equal to 1 plus 3, A2 is equal to 2 plus 3, A3 is equal to 3 plus 3, 4, 5, 6, 4, 5 and 6 3 रकूम। ओके, कुछ मुश्किल नहीं है। 7वां क्वेश्चन जी, 7वीं जुज। an इज इक्वल टू 1 ओवर 3 के ऊपर n। ओके, वही मेथड, n इज इक्वल टू 1 2 3 दर्ज करने से करें जी। a इज इक्वल टू ए सब 1 इज इक्वल टू 1 ओवर 3 के ऊपर 1, सॉल्व करें। क्या आना है, 1 के ऊपर 3 ही आना है। a2 इज इक्वल टू 1 ओवर 3 स्क्वायर, ठीक है। क्या आना है कि ऊपर 9 आना है। a3 इज इक्वल टू 1 ओवर 3 के ऊपर 3, क्या आना है, 1 बटा 27 आना है। सिंपल। तो क्या आंसर बना, 1 बटा 3, 1 बटा 9, 1 बटा 27 3 रकूम, जो पूछा हमने बता दिया। आठवीं जूस शुरू करते हैं जी। ए एन है, ए सब एन कहेंगे इसको, 3n माइनस 5। क्यों जी, है कुछ मुश्किल? कुछ मुश्किल नहीं है। स्पीड में सॉल्व कर लें। a1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 5, इट्स इक्वल टू 3 माइनस 5 माइनस 2। ओके, इसका माइनस 2 आया। a2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 5 जी, क्या आना है, 3 2 बार 6 माइनस 5, क्या आ गया, 1। a3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 माइनस 5, क्या आना है, 4। माइनस 2 1 और 4, माइनस 2 1 और 4 3 रकूम। जगह इधर ही सॉल्व कर रहा हूं मैं। 9वां क्वेश्चन, ये 9वीं जूज है जी, और लिखा गया an इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू an इज इक्वल टू n प्लस 1। आगे देखें, सवाल में लिखा हुआ है an माइनस 1 और a1 इज इक्वल टू 1। अब यहां ये बात समझें कि a1 इज इक्वल टू 1 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब बुक के ऊपर चेक करें, a1 इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है।
A1 इज इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है जिसको तुम छेड़ेंगे नहीं। अब A2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 + 1, वो आ जाएगा हमारे पास यहाँ 3। फिर A3 क्या आएगा, 3 + 1, वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ 4। तो A1 में 1, A2 में 3, A3 में 4, 1 3 4, 1 3 4, ये हमारे पास क्या आ गई, रकूम आ गई। यहाँ छोटा सा ट्विस्ट है, देखें n में हमने अब क्या करना है, n इज इक्वल टू 2 और 3 दर्ज करने से। वजह इसकी ये है कि A1 इज इक्वल टू हमारे पास 1 तो लिखा हुआ है, तो वो ऑलरेडी इज इक्वल टू 1 मौजूद है, हमें पता है हमें। A2 से हम फिर स्टार्ट करेंगे। A2 में जब n 2 हो जाएगा तो वहां डेफिनेटली हम n की जगह पे 2 लिखेंगे। इस तरह एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये आपका पहला क्वेश्चन है जो सॉल्व हो गया जी 7.1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है जुज नंबर 1 7.1 हल कर रहे हैं। लिखा गया कि निशानदही की गई रकम मालूम करनी है। निशानदही की गई रकम हमने मालूम करनी है जी। ओके, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 6 11 17 और A8 मालूम करना है। अब हमने ये देखना है कि किस तरतीब में, किस सीक्वेंस में, किस प्रोग्रेशन के साथ बढ़ रहे हैं। हम फर्ज कर लेते हैं जी A1 इज इक्वल टू 2 आ गया। अब मुझे बताएं क्या करने से A2 आएगा। भाई 2 में 4 जमा करने से A2 आएगा। यहां मैं लिखा मैंने कि A1 में अगर मैं जमा कर लूं 4 तो हमारे पास A2 निकल रहा है, ठीक है। और A2 क्या है 6। अच्छा A3 क्या है 11। अच्छा मुझे बताएं A2 में मैंने क्या जमा किया, 5 जमा किया तो क्या आ गया, A3 आ गया, ठीक है। A3 कैसे आया, मैंने A2 में 5 जमा किया है। अच्छा A4 में क्या है जी 17। अब गौर करें मैंने A3 में क्या किया है जमा, अगर मैं इसमें 6 जमा करूं तो क्या आ रहा है, A4 आ रहा है। देखिए आपने गौर करें हमारे पास एक तरतीब निकल आई है कि अगर हम A1 में 4 जमा करें, A2 में 5 जमा करें, A3 में 6 जमा करें, तरतीब निकल आई है। अब अगर हमने A4 निकालना है तो डेफिनेटली हम जमा करेंगे 7 किसमें, A3 में। A4 में हम अगर 7 जमा करेंगे तो हमारे पास A5 आएगा जी। देखिए ना 2 3 4 5। अगर हम A5 में जमा करेंगे 8 तो हमारे पास A6 आएगा। अगर हम A6 में जमा करेंगे 9 तो हमारे पास A7 आएगा। अगर हम A7 में जमा करेंगे 10 तो हमारे पास A8 आएगा। और A8 ही हमने मालूम करना है, ठीक हो गया जी। अब आए इस तरतीब को बढ़ा लेते हैं। गौर करें A5 कैसे आएगा। अब 17 में आप क्या करेंगे, देखें A5 निकालना है आपने अगर, तो क्या 17 में आप जमा कर देंगे 7 को। 17 में 7 कितना बना जी, ये 24 बनता है, 24 बना हमारे पास। अच्छा अब A6 कैसे निकलेगा। A6 निकालने के लिए A5 में आप 8 जमा करेंगे, 24 में जमा कर दें 8, कितना आता है जी, ये 32 आ रहा है हमारे पास। 8 4 12, 2 लग गया, एक कैरी, 2 1 3 32। अब A7 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, A6 में 9 जमा कर दें, 32 जमा 9 कितना आ रहा है जी, ये 41 आ रहा है। अब अपने अगर A8 निकालना है तो कैसे निकलेगा, डेफिनेटली हम A7 में 10 जमा करेंगे तो 41 जमा 10 कितना होता है हमारे पास, ये होता है जी 51। तो A8 क्या आ गया हमारे पास, 51 आ गया। देखिए ये सीक्वेंस हमने खुद से फाइंड करना होता है किस तरतीब से चल रहे हैं और वो तरतीब हमने निकाल लेनी होती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहां लिखा हुआ है 1 3 12 60 कंटिन्यू और A7 निकालना है। अच्छा देखें A1 में तो आ गया ना 1 और A2 में हमारे पास आया 3। अब ये किस तरह आया, 2 जमा करने से। देखिए जमी और जरबी सीक्वेंस है, बात समझनी आपने कि जो ये चैप्टर है ना आपके पास, ये जमी अदाद और जरबी आदाद के सिलसिले हैं। भाई या तो हम जमा करेंगे या हम जरब देंगे,
चाहे रकम बटे में हो चाहे वैसे हो, तो जमी है या ज़रबी है। अच्छा, अब हमने अगर एक में 2 जमा किया तो 3 आ गया, तो A3 कैसे निकल रहा है? 3 में क्या जमा किया जी? 2 जमा किया तो 3 आया। अब 3 में 9 जमा किया, 2 के बाद 9, A4 कैसे आया? देखिए जमा वाला मामला तो नहीं लग रहा ये, क्योंकि ये 60 आ गया ना, वो जमा वाला मामला तो लग नहीं रहा। तो क्या करेंगे, अगर 1,2 1 को 3 से जब दूं तो 3 एक बार 3, और 3 को मैं 3 4 बार 12, और 12 5। वेरी गुड, देखिए मैंने फाइंड कर लिया है। अगर मैं A1 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 के साथ तो आंसर आ जाएगा A2। अगर मैं A2 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 के साथ, आंसर आ जाएगा A3। देखा आपने? अगर मैं A3 को मल्टीप्लाई करूंगा 5 के साथ तो आंसर आ जाएगा A4। गौर करें मैं किस तरह से फाइंड कर रहा हूं इसका सिलसिला। तो सिलसिला मुझे मिल गया है। इसको 3 से ज़रब देंगे, इसको 4 से, फिर 5 से। तो अब डेफिनेटली अगर हम A4 को ज़रब देंगे 6 से तो क्या निकलेगा? A5। अगर हम A5 को ज़रब देंगे 7 से तो क्या निकलेगा? A6। अगर हम A6 को ज़रब देंगे 8 से तो क्या निकलेगा? A7। और फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने A7 ही करना है। तो आए अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। A4 में क्या आ गया हुआ है? 60। अब A5 कैसे निकलेगा जी? A5 निकालने के लिए मैं 60 को A4 को मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 6 से। तो 6 6 बार 36, 360 आ गए यहाँ पे। अब अगर मैंने A6 निकालना है तो मैं 360 को मल्टीप्लाई किससे करूंगा जी? 360 मल्टीप्लाई होगा, A5 मल्टीप्लाई होगा 7 से। तो 7 0 0, और 7 6 बार 42, 2 4 हासिल, और 7 में 21 22 23 24 25। ये 25V आ रहा है जी मेरे पास, 25V। अब मैंने अगर A7 निकालना है तो मैं क्या करूंगा? 25V को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं इधर से कर लेता हूँ, मेरे पास है कैलकुलेटर, लिखा हुआ जी 25V मल्टीप्लाई 8। सो द आंसर इज 20 1 60। 20 1 60। गौर करें सिलसिला मैंने फाइंड कर लिया है, तो A7 मैंने फाइंड करना था। दिस इज A7। 2 जुज़े हल हो गई। आते हैं जी थर्ड जुज पे। तीसरी जुज में है लिखा गया कि 1, फिर 1/3, फिर 1/9, फिर 1/27। तो ये मुझे कुछ समझ आ रही है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं नीचे। गौर करें जरा। चलें जी, हम क्या करते हैं? A इज इक्वल टू 1 और A2 कैसे? A1 इज इक्वल टू 1, A2 कैसे निकलेगा? A2 लिखा हुआ है जी 1/3। तो ये बटा 3 हुआ ना, यानी हमने 1/1 को ज़रब दी 1/3 के साथ। अच्छा, A3 कैसे आया? ये 1/9 आया हुआ है। देखिए 1/3 को अगर हम फिर ज़रब 1/3 करें तो 1/9 आ जाता है। तो फिर A4 कैसे आया? अगर हम 1/9 को फिर ज़रब दें 1/3 के साथ, 9 3 बार 27 होता है। देखिए गौर करें, A1 कैसे निकला? 1 से। अगर मैंने A2 निकालना है तो मैं A1 को ज़रब किसे दूंगा? 1/3 से। तो क्या निकलेगा? A2 निकलेगा। तो पहले हम इस तरह कर रहे थे कि A1 मल्टीप्लाई 1/3 इज इक्वल टू होता है A2। ठीक है। अब A2 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, गौर करें, 1/3 मल्टीप्लाई करें तो 9, तो A3 आ रहा है। फिर अगर हम A3 में फिर मल्टीप्लाई करें 1/3 तो हमारे पास A4 आ रहा है। देखिए ना, 1/3 तो 1/3 आ गया। अब फिर 1/3 को ज़रब दें 1/3 के साथ तो 1/9 आता है, 1/9 है। फिर 9 3 बार 27 एंड सो ऑन। अच्छा, अब अगर हमें A4 निकालना है तो कैसे निकलेगा? इसको 1/3 मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, तो A अब 5 निकलेगा। और अगर A5 हमारे पास है, इसको 1/3 कर देंगे तो ये A6 निकल आएगा। मालूम क्या करना है? A6 ही निकालना है ये हमने। आए अब सॉल्व कर दें। A5 कैसे निकलेगा? 1/27 को देखें A5 कैसे निकलेगा हमारे पास, ये पीछे आए। A5 निकलेगा, A4 को मल्टीप्लाई करें 1/3 के साथ। A4 में क्या 1/27, 1/27 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है? 27 ज़रबे 3 होता है जी 81। तो ये 1/81 आना है।
अगर मैंने A6 निकालना है तो कैसे निकलेगा, A5 को 1 बटा 0 3 कर देंगे, 81 ज़रब 3 करें, ये बना जी 1 बटा 243, 102 1 बटा 243, ये हमारे पास A6 निकल आया 1 बटा 243। कुछ मुश्किल नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। चौथी जूज है जी, लिखा है -1, 1, 3, 5 और जाएंगे A9 को फाइंड करने के लिए। अजीब सा है, ये -1 आ गया तो -1 में मैं अगर 2 जमा करूं तो मेरे पास 1 आता है। अगर -1 में मैं 1 जमा करूं तो वो तो 0 आया। अगर -1 में 2 जमा करूं तो 1 आया, 1 में 2 जमा करूं तो 3 आया, 3 में 2 जमा करूं तो 5 आया। तो आई थिंक ये +2 हो रहा है जी। तो मैंने यहाँ A1 लिखा = -1 और A2 क्या आया मेरे पास यहाँ 1 और A3 क्या आया मेरे पास यहाँ 3 और A4 क्या आया 5। अभी हम इसको कंटिन्यू कैसे करेंगे अब देखते हैं। अच्छा, अगर हम A1 में जमा कर दें 2 तो कितना आंसर आ रहा है 1, जमा 2 करें ना तो 1 आता है, तो ये A2 आता है। ठीक है, अगर हम A2 में फिर जमा 2 करें तो क्या आता है, A2 हमारे पास 1 है तो 1 जमा 2 3 आता है, तो वो A3 आता है। अगर हम A3 में फिर जमा 2 कर दें तो क्या आता है 5, तो 5 क्या है A4 आता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप। अगर हम A4 में फिर जमा कर देंगे 2 तो वो A5 आ जाएगा। अगर हम A5 में फिर 2 जमा कर देंगे तो वो A6 आ जाएगा। मालूम क्या करना है, A9 मालूम करना है। A6 में फिर जमा 2 कर देंगे तो हमारे पास A7 आ जाएगा। A7 में फिर 2 जमा कर देंगे तो A8 आ जाएगा। A8 में फिर 2 जमा कर देंगे तो A9 आ जाएगा। ठीक है, A9 मालूम करना है। अच्छा, A4 तो 5 आया, A5 कैसे आएगा जी। देखिए A5 निकालने के लिए हम A4 में 2 जमा करेंगे तो कितना आया 7। अच्छा, फिर A6 कैसे निकालेंगे, 7 जमा 2 9। A7 कैसे निकालेंगे, 9 10 11। A8 कैसे निकालेंगे 13। A9 कैसे निकालेंगे 15। तो ये हमारा रिक्वायर्ड है। A9 किसके इक्वल आ गया 15 के जी। मुश्किल तो नहीं है। देखें, ये जो मैं बना रहा हूं ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, बात को समझें। ये सीक्वेंस हमें यहां मिल जाता है जब 2 3 का, तो फिर हम इसी से आगे कंटिन्यू कर देते हैं। आ जाते हैं जी 5वें में। पांचवी यूज है, लिखा गया 1/3, 2/5 और फिर हम जाएंगे और A की 5 मालूम करनी है। अब जहां 2 दिए गए वहां जरा मुश्किल होता है जी। जहां 2 दिए गए हैं वहां जरा मुश्किल है। अभी हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। A1 = है जी 1/3 और A2 कैसे आया 2/5। अच्छा, अब ये 1 में 1 जमा करें तो 2 ऊपर, और 3 में 2 जमा करें तो 5। तो अगर ज़रब 2 ऊपर कर दें 2 1 बार 2 आ गया, लेकिन नीचे अब ये 3 और नीचे 5 को कैसे हम करेंगे। तो सिंपल है, देखें 1 में 1 जमा करें तो 2 और 3 में 2 जमा करें तो 5 जमा हो रहे हैं। इसमें देखिए ऊपर 1 जमा हो रहा है, नीचे 2 जमा हो रहा है। ऊपर 1 जमा करना है, नीचे 2 जमा करना है। तो हमारे पास यहां देखें A1 कैसे, A1 में जो है वो है A1 = 1/3। ठीक है, तो हमने अगर A1 में क्या जमा करेंगे 1/2 जमा करेंगे, जमा 1/2 करेंगे इसको अगर, तो हमारे पास A2 निकल आया। अब अगर A2 में फिर जमा 1/2 करेंगे तो वो A3 निकलेगा। फिर अगर A3 में फिर जमा 1/2 करेंगे तो ये हमारे पास A के ऊपर 4 निकलेगा। देखो जमी है ना जी, जमा कर रहा हूं मैं।
फिर A4 के ऊपर अगर हम जमा 1/2 करेंगे तो वो हमारे पास A5 बन जाएगा। ये हमने निकालना है। A3 कैसे निकलेगा जी? गौर करें, ऊपर 1 है, फिर 2 है, फिर 1/2 जमा करें तो 1 2 3 आ गया, और 3 और 2 5, 5 और 2 7, ठीक है। फिर 1 4 यहाँ, तो 3 और 1 4 बटा क्या आना है 7 8 9, नीचे 2 जमा होने हैं ना। फिर ये 5 कैसे आना है, देखें जमा 1/2 करना है हमने, तो 4 और 1 5 और 9 और 2 11, 5/11 ये 5 आ रहा है जी हमारे पास। ये 5/11 हमारे पास ये A5 निकल आया। छठी जूल सॉल्व करते हैं। लिखा है जी 1, -3, -5, -7 और चलेंगे हम A9 तक। A1 इज इक्वल टू 1 है अगर, तो A2 कैसे निकला? अगर हमने A1 में -4 किया तो हमारे पास A2 आया, ठीक है। अच्छा जी, और वो आया -3। अच्छा, फिर A3 कैसे आया? A2 में अगर हमने जमा 8 किया तो फिर A3 आया जी। अच्छा, A3 कितना आया? फिर ये 5 आ गया, क्योंकि -3 था ना, तो -3 में जब जमा 8 करेंगे तभी 5 बनेगा। अच्छा, A4 क्या है हमारे पास यहाँ? -7। ये कैसे आया है? A3 में क्या करें तो A4 आएगा जी। अब 5 में क्या करें, तो 5 में अब -4 करने से तो नहीं आएगा ये, तो 12। अगर मैं यहां पर -12 लिखूं तो A4 आ रहा है कि नहीं? क्यों जी? आ रहा है, क्योंकि जमा 5 है ना, ये जमा 5 है। और देखें जरा, अगर जमा 5 होगा तो मैं अगर -12 कर दूंगा, तो आप सॉल्व कर लें जरा कि जमा 5 -12 कितना जवाब आना है? -7 आना है, तो वो A4 है। तो A5 कैसे निकलेगा? अभी मैं आपको निकाल देता हूं अब कि A4 में अगर हम देखें, 4 1 बार 4, 4 2 बार 8, 4 3 बार 12, 4 4 बार 16, जमा 4 लगना है अब यहाँ पे, जमा 16 लगना है यहाँ पे, तो A5 निकलेगा। अच्छा, A5 में हम क्या करेंगे? अलामत अब आ जानी है माइनस की, क्योंकि एक दफा माइनस है, एक दफा जमा है, फिर माइनस जमा फिर माइनस। तो टेबल 4 का 4 1 बार 4, 4 2 बार 8, 4 3 बार 12, 4 बार 16, 4 5 बार 20, इस तरह A6 आना है। A6 में क्या करेंगे अब? जमा 24, तो A7 आना है। अच्छा, अब A7 में माइनस क्या करेंगे? 4 का टेबल ही है, 4 8 12 12 16 20 24 और 28, तो A8 आ जाना है। अब A8 में क्या करूं? जमा 32, तो क्या आ जाना है? A9 आ जाना है। क्यों जी, कुछ मुश्किल तो नहीं ज्यादा? आपने गौर किया है कि यहां जब मैं सीक्वेंस को अगर देखूं तो मेरे पास ये सीक्वेंस बन रहा है, -4 जमा 8 -12, फिर मैंने जमा 16 किया, 4 8 12 16 20 24 28 32। देखिए ये एक सीक्वेंस है, और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये भी एक सीक्वेंस है। तो A हमारे पास 9 इस तरह निकल रहा है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। A5 कैसे आएगा जी? A5 कैसे आना है कि हमने A4 में जमा 16 कर देना है। A4 में जमा 16 करें, A4 -7 जमा 16, 16 -7, तो आंसर आ गया जी 9। तो यहाँ A5 9 आना है। अच्छा, तो A6 क्या आएगा? A6 क्या आएगा? A5 जो था 9 - 20 करें, तो 9 - 20 करें तो आंसर इज -11। देखिए -11 आ गया, ठीक हो गया जी। चलें, अब A7 कैसे निकालेंगे? A6 में जमा 24 कर दें, 24 - 11, तो आंसर इज 13। तो यहाँ क्या आ गया? A7 13।
अच्छा A8 कैसे निकालेंगे? A8 निकालने के लिए A7 में से -28 करेंगे, यानी 13 - 28, तो 13 - 28 आंसर इज -15, -15 लिख दिया मैंने। अच्छा अब A9 कैसे निकलेगा? देखें जी, A9 कैसे निकालेंगे आप? इसके लिए मैं ऐसे करूं ताकि आपको आसानी हो। ये निकालने के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? A9 निकालना है तो A8 जमा 32, तो A8 में क्या है? -15 जमा 32, -15 जमा 32 लिखें, आंसर इज 17। तो A9 में क्या आएगा? 17। देखें इस तरीके से आपने बड़े आराम से क्या कर लिया है। बस ये मेथड याद रखें कि आपने A1 लिखना है, फिर A2 लिखना है, A3 लिखना है। उसके बाद आप A1 में क्या करें तो A2 आए, फिर A2 में क्या करें तो A3 आए, फिर A3 में क्या करें तो फिर आगे A4। ये तरतीब जो आपको मिलेगी ना, बस इसी से आपने सारा सवाल हल कर लेना है। ओके। 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 और पहली जुज सिलसिले हैं जी। अगली 4 घूम निकालनी है, अगली 4 घूम मालूम करनी है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में है जी 12, 16, 21, 27 एंड ये लामतना ही सिलसिला है, चलता जा रहा है। देखिए मैंने तरीका आपको बता दिया हुआ है। A1 इज इक्वल टू 12 आ जाएगा जी, फिर A2 इज इक्वल टू 16 आ जाएगा, A3 इज इक्वल टू 21 आ जाएगा, A4 इज इक्वल टू 27 आ जाएगा। अब मुझे बताएं कि A1 में हम क्या जमा करें तो A2 आएगा। 12 और 4 16, 4 जमा करें तो A2 आ जाएगा जी। और A सब 2 में हम क्या जमा करें तो A3 आएगा। 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये 5 जमा करें तो A3 आ जाएगा, A सब 3। अच्छा A3 में क्या जमा करें कि A4 आएगा। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 6 जमा करें तो हमारे पास A4 आ जाएगा, ठीक है। कितना सिंपल हो गया ये, देखिए 4, 5, 6। अब हमें पता है कि हमने क्या करना है। अगर हमने A4 में अगर हम जमा कर देंगे जनाब 7 को तो हमारे पास A5 निकल आएगा। अगर हम A5 में जमा कर देंगे 8 को तो हमारे पास A6 निकल आएगा। और अगर हम A6 में जमा कर देंगे 9 को तो ये हमारे पास A7 निकल आएगा। अगली 4 मालूम करनी है हमने, तो चलें। अब A5 क्या निकलेगा जी? ये 27। देखिए A5 कैसे निकलेगा? A4 में 7 जमा करें, 7 7 14, ये 34 आ गया जी। अब A6 क्या निकलेगा? A5 में 8 जमा करें, ये 42 आ गया जी। A7 कैसे निकलेगा? A6 में 9 जमा कर दें, 9 10 11, ये 51 आ जाएगा जी। तो A7 में हम जब 10 जमा करेंगे तो ये A8 आएगा। A8 कैसे आएगा? अब A7 10 जमा कर दें तो ये 61 हो गया। अगली 4 घूम के आई हमारे पास, यहाँ आ गया 34, 42, 51 और 61। ये हमारे पास अगली 4 घूम है। ये हमारे पास अगली 4 घूम आ गई। कुछ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल जैसे हमने पहले सॉल्व किया है उसी तरीके से चलेंगे। यहाँ एक और मेथड भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊं इसका हल करके, तो वो पता क्या है? वो ये है कि हम क्या किया करते हैं कि हम अगर A2 में से -A1 कर दें तब भी हमें कुछ मालूमात मिल जाएगी। अब A2 में 16 है, A1 में 12 है, तो क्या आंसर आया जी? 4। अब हम अगर A3 में से -A2 कर दें तो A3 में क्या है? 21 माइनस A2 में क्या है? 16, तो क्या आंसर आया जी? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 5 आ गया। अगर हम A4 में से -A3 कर दें तो A4 में क्या है? 27 माइनस A3 में क्या है? 21, तो ये हमारे पास 6 आ गया। देखिए इस तरह भी हम सिलसिला निकाल सकते हैं, जमी सिलसिला है ये। दोनों मेथड आप यूज कर सकते हैं। ये तरीका जरा आसान है जो मैंने आपको बताया, तो इजीली हम निकालते चले जाते हैं।
तो ये था हमारे पास पहली जुज तीसरे क्वेश्चन की। तो तरीका आपको समझ में आ गया ना। मैंने बताया कि आप A2 में से A1 को माइनस करें, फिर A3 में से A2 को, फिर A4 में से A3 को। इस तरह से आप एक तरतीब पे पहुंच जाते हैं। जुज नंबर 2 निकालते हैं। लिखा हुआ है 1, 3, 7, 15, 31 एंड सो ऑन। चलें जी, A1 हमारे पास आ गया 1, A2 हमारे पास आ गया 3, A3 हमारे पास आ गया 7, A4 आ गया 15, A5 आ गया 31। हाँ जी, बताएं हम A1 में क्या जमा करें तो A2 आता है। मैं जमा 2 कर दे तो क्या आ गया, A2 आ गया। A2 में क्या जमा करें तो A3 आता है। 3, देखिए A2 में 3, 4, 5, 6, 7, 4 जमा कर दें तो हमारे पास A3 आ जाता है। A3 में क्या जमा करें तो हमारे पास A4 आ रहा है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8 अगर हम जमा करें तो हमारे पास A4 आ रहा है। अच्छा, A4 में हम क्या जमा करें तो A5 आ रहा है। 15, 16, 17, 15, 15, 30 और 31 जमा 16 करें हम जी तो हमारे पास A5 आ रहा है। देखें तरतीब मिल गई आपको। 2, 4, 8, 16 डबल होते जा रहे हैं। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। तो अब देखें जरा, मैं इसे कंटिन्यू करता हूं। अगर हमने A5 निकालना, A4 में जमा A5, अब A5 में हम जमा क्या करेंगे जी। देखिए 16 को डबल करें 32, तो ये इस तरह से A6 निकल आएगा। ठीक है, अब A6 में हम जमा क्या करेंगे, 32 का डबल 64, हमारे पास A7 निकलेगा। अब A7 में हम क्या जमा करेंगे, 1, 2, 8, तो ये हमारे पास A8 निकल आएगा। तो फिर हम A8 में क्या जमा करेंगे तो ये 256 जमा करेंगे जी तो हमारे पास A9 निकल आएगा। अब बात समझ रहे हैं। अब निकाल लेते हैं A6 कैसे निकलेगा जी। देख लें A6 कैसे निकलना है। A5 में 32 जमा कर दें तो 31 जमा 32 कितना होता है, 3 और 6, ये होता है 63। तो पहला क्या आ गया हमारे पास 63। अब हमने क्या करना है, A7 कैसे निकलेगा। देखिए A6 में 64 जमा कर दें तो 4, 3, 7, 6, 6, 12, 127 आएगा जी यहाँ पे। अच्छा, अब A8 कैसे निकालेंगे। A8 निकालने के लिए A7 में 127 जमा करें, A7 में 128 जमा कर दें तो 8, 7, 15, 5, 1, 2, 2, 4, 1, 5 और 1 और 1, 255 आ गया जी। जमा किया मैंने सिंपल, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने ये कितने निकल आए हैं, 1, 2, 3 निकल आए हैं। चौथी रकम भी निकालनी है तो A9 कैसे निकलेगा। उसके लिए आप A8 में 256 जमा कर देंगे। 255 में आप जब 256 जमा करेंगे तो ये हमारे पास 511 बन जाएगा जी। तो देख लें कौन सी रकूम आ गई हमारे पास। ये आ गई 63, 127, 255 और 511, 4 रकूम, अगली 4 रकूम। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास दूसरी जुज थी जी ये। अब आते हैं हम तीसरी जुज पे। तो ये लिखा हुआ है -1, फिर 1, फिर 2, सॉरी -1 के बाद 2 है और 2 के बाद फिर आ गया 12 और 12 के बाद आ गया 40। बड़ी स्पीड से नंबर इंक्रीज हुए हैं। देखें A1 में हमारे पास आ गया -1, अब A2 में हमारे पास 2 आ गया, A3 में हमारे पास 12 आ गया और A4 में हमारे पास 40 आया। अच्छा देखें A1 में क्या जमा करें तो A2 आएगा जी। जमा 3 करें आप तो A2 आएगा। देखिए A1 में जमा 3 करेंगे तो जमा 2 आएगा ना, -1 है ना ये। तो -1, 3 में से -1 गया तो हमारे पास 2 आ गया। इस तरह से अब A2 में क्या जमा करें तो A3 आएगा। A2 हमारे पास है 2, तो क्या जमा करें तो 12 आएगा। 10 जमा करेंगे तो 12 आएगा। तो ये मेरे पास A3 आ जाएगा।
अब मैं A3 में क्या जमा करूंगा, तो मेरे पास A4 आएगा जी 12 और कितने 40 28 है जी। ये अट्ठाईस जमा करूंगा तो ये आएगा हमारे पास A4। यहाँ बड़ा सोचा है जी मैंने और बड़ा सोच समझ के तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि गौर करें, ये 3 लिखा हुआ हमारे पास, ठीक है, अभी 10 है आगे, तो ये कैसे बनेगा। ये 3 की ताकत 1, ये 3 की ताकत 2 जमा 1, ठीक है, ये 3 की ताकत 3 जमा 1, ये इस तरतीब से बांट लेंगे। देखिए कितनी कह लें कि छुपी हुई, ये कह लें एक सीक्वेंस था जो कि निकाला है। तो A4 में अगर हम जमा करेंगे, क्या जमा करेंगे, 3 की ताकत 4 जमा 1 कितना होता है जी। ये होता है हमारे पास 3 3 3 3 3 बार 9 9 3 बार 27 27 3 बार 81 और 1 82 आएगा यहाँ पे, तो A5 निकलेगा। अगर A4 में आप 82 जमा करेंगे फिर हमारे पास A5 निकलेगा। तो अगर हम A5 में क्या जमा करेंगे जी, ये देखें जरा, अब यहाँ 3 की ताकत 5 आना है जमा 1, तो क्या किया मैंने, ये मैं 3 की ताकत 5 निकालें जी जरा, 3 की ताकत 5 निकालें, 3 की ताकत 5, ये आंसर आएगा जी 243 और 1 244, 244 जमा करेंगे तो 1 की ताकत 6 आएगा। अब 1 की ताकत 6 में अगर हम जमा क्या करेंगे, यहाँ 3 की ताकत 6 जमा 1, तो 3 की ताकत 6, ये हमारे पास आ गए 729 और 730 हो जाएगा, यहाँ पे 730 होगा तो ये A7 आएगा। A7 में क्या जमा करेंगे तो A8 आएगा। यहाँ 3 की ताकत 7 जमा 1, तो 3 की ताकत मैंने यहाँ 7 की, ये आया जी 2188, 2188 करेंगे तो A8 आएगा। देख लें सीक्वेंस मैंने फाइंड कर लिया है। अब मैं इसको हल कर लेते हैं। A5 कैसे निकलेगा जी, A4 में 82 जमा करें तो 2 इधर आ गया, 8 4 12, ये हमारे पास 112 आ गया जी। अब A6 कैसे निकलेगा, A5 में जमा करते 244, तो 244 जमा 244 जमा 112, तो जवाब आया 356। मैंने यहाँ पे लिखा जी 350 56। अब A7 कैसे आएगा जी, 356 में ही जमा करेंगे 730, तो आंसर आएगा जी 1086। 1086। अब A8 कैसे आएगा, 1086 में ही हम जमा कर देंगे 2188, तो आंसर आ जाएगा 3274। A8 कैसे आएगा, 3274। तो ये मेरे पास जनाब चारों रकूम आ गई, 112, 356, 1086 और 3274 अगली 4 रकूम है। काफी मुश्किल था जी, काफी टफ, फाइंड ही नहीं हो रहा था, लेकिन फाइंड कर लिया है। तो इस तरीके से तीसरी जुज़ आपकी मुकम्मल हुई। चौथी जुज़ सॉल्व करते हैं। लिखा है जी 9 11 14 17 19 22, ये कंटिन्यू है। अच्छा जी, A आपको पता है 1 जो आना है वो तो 9 है, जो A2 आना है वो 11 है, जो A3 आना है वो 14 है, जो A4 आना है वो 17 है, A5 आना है वो 19 है, A6 जो आना है वो 22 है। अब A7 8 9 निकालते हैं।
कैसे जी, A1 में क्या जमा करें तो A2 आएगा 9 10 11, 2 जमा कर दें तो A2 आ जाएगा, ठीक है। अब A2 में क्या जमा करें तो A3 आएगा, 12 13 14, 3 जमा करें तो A3 आ जाएगा। अब A3 में क्या जमा करें या तफरीक करें तो A4 आएगा जी, 14 15 16 17, जमा 3 करें तो हमारे पास A4 आ जाएगा। अच्छा, A4 में क्या जमा करें तो A5 आएगा, 17 18 19, जमा 2 करें तो A5 आएगा। अच्छा, A5 में क्या जमा करें तो A6 आएगा, 19 20 21 22, 3 जमा करें तो A6 आएगा। देखिए 2 3 3 2 3, ठीक है, ये 2 3 फिर 3 फिर 2, यानी एक दफा 2 आ रहा है, 2 दफा 3 आ रहे हैं, फिर 2 आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, A अगर हमने 6 में जमा कर देंगे जनाब 3 तो हमारा A7 आ जाएगा। देखेंगे 2 के बाद 2 दफा 3 आना है, अब तो हो गया। अब हम A7 में जमा 2 करेंगे तो हमारे पास A8 आना है। अगर हम A8 में जमा फिर 3 करेंगे तो हमारे पास A9 आना है, और A9 में हम फिर जब जमा फिर 3 करेंगे तो हमारे पास A10 आना है। यानी देखे ना, 2 के बाद 3 3, फिर 2 के बाद 3 3, फिर 2 के बाद 3 3, ओके। A7 कैसे निकलना है, A6 में 3 जमा करें, 22 23 24 25, ये हो गया जी 25। अब A8 कैसे आना है, अच्छा A7 में जमा करें 2 25 26 27। अब A9 कैसे आना है, 27 में 3 जमा करें 30। अब A10 कैसे आना है, तो 30 में जमा कर दें 3 तो 33। तो क्या रकमें बनी, 4 में 25 27 30 33। इसको आप लिख लें, ये हमारे पास अगले जो है वो अदाद आ गए। ये अगले 4 हमारे पास निकल आए। 5वीं जुज जी, 5वीं जुज में है पहले 4 फिर 8 फिर 12 फिर 16। भाई ये तो 4 का टेबल ही लग रहा है मुझे, 4 एक बार 4 4 2 बार 8 4 3 बार 12 4 4 बार 16। इसमें मैं अब क्या करूं, ये तो है ही बड़ा आसान। तो ये सारा अमल कर लूं मैं कि मुझे फाइंड तो मैंने कर लिया है, तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ सीधा सीधा। A1 में 4 आना है, A2 में 8 आना है, A3 में 12 आना है, A4 में 16 आना है, तो A5 में क्या आना है 20 आना है, A6 में क्या आना है 24 आना है, A7 में क्या आना है 28 आना है, और A8 में क्या आना है 32 आना है। सीधी सी बात है, 20 24 28 32 हमारे पास जवाब आ गया जी। इसमें तुम्हें फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी और, क्योंकि ये तो सीधा सीधा 4 का टेबल था। छठी जूस जी, छठी जूस सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है -2, ये जरा टफ टाइम देगा जी हमें लगता है। 0 फिर आगे 2 फिर आगे 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10, तो ये भी 2 का टेबल चल रहा है, ये भी कुछ मुश्किल नहीं है। 2 का टेबल सीधा सीधा, A1 में क्या -2, फिर A2 में क्या जमा 2 करें तो 0, फिर A3 में क्या 2, फिर A4 में क्या 4, फिर A5 में क्या 6 जी, 2 4 6। 2 जमा करते जाएं, जमा 2 0, जमा 2 जमा 2 जमा 2। A6 में 8, A7 में 10, A8 में 12, A9 में 14 और A10 में 16। अब इसमें कौन सी मुश्किल है भाई, कुछ नहीं मुश्किल, जो सा मर्जी यहाँ से आप उठाने हैं हमने। कौन से 4, 1 2 3 4 10 12 14 16, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके साथ ही जो हमारी एक्सरसाइज है 7.1 ये मुकम्मल हो गई जी।